जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती। और आज की यह खबर पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले से जुड़ी। पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है, आतंकियों को पालता रहा है, कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देता रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय यूट्यूबर से लेकर व्यापारियों तक से जासूसी करवा रहा है। अब तक हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आए और फिर जासूसी के नापाक मिशन में जुट गए। ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तान के मददगार जासूसी के गुनहगारों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गवर्नमेंट की ही नहीं, भारत के खिलाफ जासूसी का जाल बिछाने वाले यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत अब तक 11 जासूस पकड़े गए। यूपी से एक जासूस शहजाद पकड़ा गया, जबकि इससे पहले ज्योति समेत 6 जासूस पकड़े गए थे। सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर से भी 2 जासूस पकड़े गए। इसके अलावा नूंह से एक और जासूस पकड़ा गया, जबकि सबसे ज्यादा जासूस हरियाणा से पकड़े गए। यहाँ नूंह, कैथल, पानीपत और हिसार से जासूस पकड़े गए। ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को अपने वतन की अहम जानकारियां साझा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन जासूसों का कनेक्शन पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से था। दानिश ने ज्योति मल्होत्रा से दोस्ती की थी और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। दानिश ने ही मलेरकोटला से गिरफ्तार गजाला को पाकिस्तान का वीजा दिलाया। दानिश ने गजाला को पैसे भी भेजे थे, जिसे गजाला ने जासूसों को भेजे थे। गिरफ्तार यामीन मोहम्मद ने पैसे पहुंचाने में मदद की। गिरफ्तार देविंदर सिंह ढिल्लो ने पटियाला छावनी की वीडियो पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजे। नूंह निवासी अरमान ने पाकिस्तानी एजेंट के लिए सिम मुहैया कराए। वहीं नोमान इलाही ने भी ISI हैंडलर्स के लिए जासूसी की। जासूसी के नेटवर्क जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे होते जा रहे हैं। STF ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरकिरत सिंह से भी पूछताछ की। आरोप है कि हरकिरत ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान का वीजा दिलाने और जत्थे के साथ पाकिस्तान भेजने में मदद की। हरकिरत की तस्वीरें भी पाकिस्तान उच्चायोग में ज्योति के साथ दिखी थी। हालांकि पूछताछ के बाद STF ने हरकिरत को छोड़ दिया। वेलकम टू पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ज्योति का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। खुलासा हुआ है कि ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और 1 बार चीन। साथ ही वो लगातार पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। वहीं ज्योति के पिता अपनी बेटी को निर्दोष बता रहे हैं। मैं क्या कहूँ जी, कुछ नहीं कह सकता मैं तो। क्योंकि दोस्त अगर रहे भी हैं तो क्या आपको लगता है वही एकमात्र कारण है कुछ गलत होने का? गलती तो की है उसने, जो दिखा था सब लोगों को ये पता था, मेरा पता मैं इसको जान ही ना देखता। कभी ज्योति के ऐसे रवैये में आपको लगा कि वो कुछ गलत कर रही है, छुपा रही है आप लोगों से कुछ, या फिर घर से दूर रही है? ऐसा कोई समय रहा आपको लगा कि शायद मेरी बेटी कुछ गलत संगत में पड़ गई है? नहीं जी, मेरे को ऐसा नहीं पता लगा।
अगर प्रमाण सबूत आए कि ज्योति से कुछ गलती हो गई तो क्या आप चाहोगे कि उसके खिलाफ सजा हो? सजा तो फिर उसको देंगे मेरे कहने से क्या हो जाएगा। उधर ज्योति के जासूसी कनेक्शन की जांच ओडिशा तक पहुंची है। दरअसल 2024 में ज्योति पुरी गई थी और वहां की कंटेंट क्रिएटर प्रियंका सेनापति से दोस्ती की थी। आईजी और ओडिशा पुलिस ने अब प्रियंका से पूछताछ की है और जासूसी कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। ओडिशा पुरी में रहने वाली प्रियंका सेनापति का घर के बाहर हम खड़े हैं और कई समय से हम यहाँ बाहर खड़े हैं, लेकिन इनका दरवाजा बंद है और हम बहुत समय से यहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं घर में कोई है। ये बताया जा रहा है कि घर में अब कोई नहीं है। हालांकि अब प्रियंका सेनापति को पुरी छोड़ने के लिए मना किया गया है। पुलिस की तरफ से पूरा निगरानी में है और पूरा नजर अभी बनाए रखा गया है। और जैसे कि बताया जा रहा है, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में इनका जो हाथ था और इनके साथ प्रियंका सेनापति का जो फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप सोशल मीडिया से शुरू हुई है। और ये बताया जा रहा है कि जहां पे प्रियंका सेनापति रह रहे हैं वो एक बहुत सेंसिटिव जगह है। हालांकि प्रियंका सेनापति ने सफाई देते हुए कहा है कि ज्योति सिर्फ दोस्त थी और वो यूट्यूब के जरिए संपर्क में आई थी। मुझे उस पर लगे आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर जानती कि वो देश के खिलाफ जासूसी कर रही है तो कभी संपर्क नहीं रखती। उधर पाकिस्तान और आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी के रामपुर से शहजाद नाम के एक शख्स को एटीएस ने दबोचा है। वो तस्करी की आड़ में आईएसआई के लिए जासूसी का काम कर रहा था। हम इस वक्त रामपुर के टांडा कस्बे में खड़े हैं, तहसील टांडा के अंदर। यह है शहजाद का घर, जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए वो काम करता था। आज उसके हम घर पे खड़े हैं और ये उसका पूरा जो है मकान बना हुआ है। हम अब लेके चलते हैं अंदर। आइए कि ये शहजाद का घर है और इसकी जो धर्म पत्नी है शहजाद की, वो सामने बैठी है और गुहार कर रही है कि वो हमारा पति ऐसा नहीं है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या हुआ। राजिया पूरी बात बता। कोई बात नहीं, कोई पता मुझे क्या क्या आरोप लगा रहे हैं मेरे बड़े भाई। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ देना दो। मेरे छोटे बच्चे कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली उस टाइम पे अपने खुद लड़ रही हूँ। जाहिर है पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच देश भर में पाक जासूसों पर एक्शन जारी है। ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तान के मददगार जासूसी के गुनहगारों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हिसार से प्रवीण कुमार, पुरी से अजय कुमार, रामपुर से आमिर खान के साथ दिल्ली से श्रेया, गुड न्यूज टुडे।